त्रिभुवन माने पूज्य भई। ओम निजन्मुखो सस्यव्यो प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्य सहस्रवासो जलफलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। अच्छा श्री कार्गले चरण पड़े वो पावन धरती है, ज्ञानी योगी के चरण पड़े वो पावन धरती है। जल चंदन अक्षति से ये अर्घ। सभी लोग अपने मुख को दक्षिण दिशा में कर लेंगे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा आगत्य विघ्न निवारि निवार एतान सर्वान रच रच ह्रूम फट स्वाहा। सभी लोग पश्चिम दिशा में अपना मुख कर लेंगे। ओम ह्राम नमो आर्याणम ह्रोम पश्चिम दिशा आगत इस साइड पश्चिम दिशा सामने विघ्न निवारे निवार एतान सर्वान रच रच ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रोम सभी लोग अब उत्तर दिशा में कर लेंगे मुख इस साइड। ओम ह्रोम नमो उवझाणम ह्रोम उत्तर दिशा आगंत विघ्न निवारे निवार एतान सर्वान रच रच ह्रूम फट स्वाहा। सभी लोग सर्व दिशा में आगत करेंगे। ओम राम नमो लोई सविषाणम सर्व दिशांत आगत विघ्न निवारे निवार एतान सर्वान रच रच ह्रूम फट स्वाहा। अब हमको थोड़ा चावल देना, चावल दो हमको। रच रच ह्रूम फट स्वाहा। ओम नमस्ते सब 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 रच रच ह्रूम फट स्वाहा। पुष्प दो। ओम फट क्रीटे क्रीटे घाते घाते पर विघ्न स्फोट स्फट शेष खंड कुरु कुरु पर मुद्रा छिन छिन बिन छिन छिन पर मंत्र छिन भिन बिन छम छम ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रूम झुम फट क्रीटे क्रीटे घाते घाते पर विघ्न स्फोट स्फोट शेष खंड कुरु कुरु पर मुद्रा छिन छिन दो पर मंत्र बिंद बिंद छम छम ह्रूम फट स्वाहा। नहीं अभी हम उठ जाएंगे, अभी ये लोग नहीं अभी बैठे हैं। ओम नमोरते भगवते श्रीमते पक्षिणा देश दोषक्रमशाय दीप तेज मूर्ति शांति नाथाय शांति कर सब पिंग विनाशनाय सब रोगों प्रतु विनाशनाय सब पर क्षुद्रोपद विनाशनाय ह्रीम ह्रो ह्रा असी औषधनामा सब शांति पुष्टि कुष्टु कुरु कुरु सट स्वाहा। अब भूमि शुद्धि करना है। भैया आ जाए सामने, इनको यहीं रखो जी, कहाँ घूमते रहते। हाथों में जल लो भैया, हाथों में जल लो। ओम शोधयामी भूमांग जिन धर्माभि रूपस्ते कालत हो तो उज्जवल स्थूल कलसा पूर्ण वारिणी। ओम ह्रीम नमः सर्वज्ञ सर्वलोकनाथ धन ले ले हाथों में, जल शुद्धि करेंगे, भूमि की शुद्धि करेंगे। ओम ही परम पवित्र शुद्धि नमः पवित्र जलेन भूमि शुद्धि करोमि स्वाहा। अब पात्रों की शुद्धि करना है। ओम रहा अपने वस्त्रों की शुद्धि करना है, ठीक है। ओम ह्रीम ह्रम झोम झोम वम मम हम सम तम पम झाम झीम ह्राम सा अशियाउसा समस्त तीर्थ पवित्र जलेन हा। अब सभी लोग सकलीकरण करेंगे। ये लो सकलीकरण करना है। नहीं हम जैसे बताएंगे, मुद्रा बताएंगे वैसे करना है, ठीक है। ओम ह्राम नमो अरिहंताणम अंगुष्ठाभ्यम ऐसे, हाँ अंगुष्ठाभ्यम नमः। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम श्री तर्जनीयाभ्यम नमः। ओम ह्रूम नमो आर्याणम ह्रूम ह्रोम अनामिकाभ्यम नमः। ओम ह्राम नमो लोई सविषाणम ह्राम कनिष्ठाभ्यम नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम नमो उवझायणम ह्रोम मम नाभि रच रच स्वाहा। ओम ह्राम नमो रच ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रूम फट स्वाहा। अब आपके पास तो धागा होगा नहीं ना, नहीं तो बंधा है। केसर ले लो, केसर लेकर के उसमें हम मंत्र बोले। आपको केसर है क्या, ले लो। उसको स्थापित करना है। और मंगल कलश का है रख लेना उसमें, हाँ ऐसा चारों, ठीक है। ओम आधम भगवते महापुरुष श्रीमतादि ब्रह्मणिमति श्री विद्यायनी कर्माणि वीर समल सत्वरे 2550 मासे मास मासे कृष्ण पक्षे 2 स्थिति
मंगलवार व श्री प्रसन्न लग्न नवरत्न गंध पुष्पाक्षत बीज पुरादि शोभित श्री भक्तामर विधान निर्विघ्न समर्थ मंगल कलश स्थापनम करोमि जीम क्षीम शीम हम स्वाहा कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। अब दीपक ले लेंगे, दीपक को रखना है, ठीक है। मिट्टी का ले लो या वैसा कोई सा भी। तिमिन जलाहरम प्रकरम सदा किल धारयामि सुमंगलकम मुदा ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहरम दीपिकाम स्थापयामि स्वाहा। दीपक स्थापित कर दो, ठीक है। सारा यही गुजारू जीवन सारा तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा इस ना से के धनी मुक्ति हो सिरजा मुक्ति वधु के कंत तुम विश्व के शिव सुख के करता गंधियार के करता धर्म प्रकाश तीर्था परदातारे हो धरता निज गुण राम धर्मामृत और जल दिशो ज्ञान भान तुम रूप तुमने चरण सिर में बंद के छेदने और न कछुपा भवि जन को भव कूपते तुम ही काढ़न हार दीन दयाल अनाथ आत्म गुण बंधार चिदानंद निर्मल कियो धोय करम रज में सरल करिया जगत में भविजन को सिवगे तुम पद पंकज पूजता विले भयो जैसे जल में मीन जन्म जरा मेरी हरो करो मोई सादी पतित बहुत पावन की गिनती कौन करे अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन दे थकीना विविध देवी हो प्रभु जय 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 जिन दे राग सहित जग में रुलो मिले सरागी तीर्थंकन 24 दिन तिने नवासी रात रात भर नींद न आए सपनों में दर्शन हो जाए रात रात भर नींद न आवे सपनों में दर्शन हो जाए तेरी लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। दिव्य पुष्पांजलि छिपामी सभी लोग हाथ जोड़ मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम चतारी लोग तेमा अरिहंता लोग तेमा सीता लोग तेमा साहू लोग तेमा केवली पड़तो धम्मो लोग तेमा चतारी शरणम पवौजामि अरिहन्ते शरणम पवौजामि सिद्धे शरणम पवौजामि साहु शक्तम धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमृत स्वापै पुष्पांजलि छिपामी जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे पवित्र पवित्रो वा सुस्त दुखोस्तथोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापे प्रमुच्यते पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा या स्मरति परमात्मं साइभं तरे शुचि होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन
जीवन है पानी की बूंद कभी मिट जाए रे। इत्याशीर्वादे पुष्पांजलि छिपे उदक चंदन तंदुल पुष्पिकय चरुस दीप सदोफ पलार्दिकय धवल मंगल गानि रवाकुले जिन गहे कल्याणी महम्य जी। ओम ह्री भगवंत गर्भ जन तप ज्ञान नेड़ा पंच कल्याण नब्बे और गम्रे पावती लटके महावीर जी। ला 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 ओम ह्री विश्वादि वीणा चतुर्विस्तंकर जन्म्यो जयमाला पुनर्घम निपामति मुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर तिन पद मन वचधार सो पूजे सो शिव लय। इत्यादि पुष्पांजलि छिपावे वाले 2400 तीर्थंकर भगवान की। भक्तांबर महामंडल भक्तांबर ही है ना, भक्तांबर ही हो रहा है ना, भक्तांबर महामंडल विधान की। आज तुम्हें तेरे भक्त बुलाते हैं, हो मेरा सोना पड़ा ये मंदिर, हो मेरा सोना पड़ा ये मंदिर, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। हे प्रमुख सागर गुरुराज तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। घर को है त्यागा संयम को धारा धरावरा, थाम अपने वो पथ निश्चित शिवपुर जाना। तो कुछ देते हैं, हटा दें यहाँ से, ये हटा लीजिएगा। मुन्ना सुन नहीं रहा। तो वो माता जी नीचे बैठी हैं, एक पाटा ले लो। बड़ा भैया जी, भैया जी, भैया जी, नीचे पाटा इसे हटा दो। ठीक, तो भक्तामय विधान की शुरुआत हो हमारी, उसके पूर्व थोड़ी सी चर्चा। हाँ, अर्चन के पहले बस हो जाए, अर्चन के पहले हमारे जीवन का सार हमें समझ में आना चाहिए। भक्तांबर की आराधना सूर्योदय अहिंसा तीर्थ पर यह प्रथम विधान होने जा रहा है और सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ इस पूरे सूर्य पहाड़ पर जैसे शिखर पर कलशारोहण करते हैं वैसा ही एक कार्य होने जा रहा है। आप विचार करके रखना, भगवान हमारे सब विराजमान हो गए। कितना सुंदर वातावरण यहाँ का, कितना मनोहर दृश्य यहाँ का लग रहा है। और इस दृश्य में जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूल नायक यहाँ विराजमान हैं, उन्हीं के समक्ष हमें यहाँ पर भक्तांबर विधान करने का सौभाग्य मिला। इस तीर्थ का उद्धार, इस तीर्थ का सृजन बरसों बरसों पहले हो गया, जब कभी यहाँ खालवेल राजा, कलिंग राजा यहाँ आए और जब ब्रह्मपुत्र नदी ने उन्हें रोक दिया, ब्रह्मपुत्र नदी ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। विचार करके रखना, जगह का पुण्य होता है, क्षेत्र का पुण्य होता है। इस क्षेत्र का पुण्य था, यहाँ भगवानों का अवतरण होना था
और जब वो खालवेल राजा के संग में देखा गया, सेना को देखा गया, तो वहाँ पर जैन, बौद्ध और हिंदुत्व तीनों के लोग यहाँ विराजमान थे। तीनों की उपस्थिति यहाँ थी। तीनों की उपस्थिति के ढीला हो समक्ष रहा है वो, टाइट करो उसको टाइट करो, ढीला हो रहा है। हाँ, वो टाइट हो रहा है। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है ठीक है। लेकिन तुमको सही से करना पड़ेगा दोबारा से। हम विधान के बीच, विधान शुरू करते हैं, विधान के बीच में करेंगे थोड़ा सा व्यवस्थित। हाँ, विधान के बीच में करेंगे, क्योंकि फिर समय भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। प्रवचन विधान के बीच में करेंगे, थोड़ा सा शुरू कर, अभी इसको कट कर देना है ना। चलेंगे, बोलो आदिनाथ भगवान की। पहले हम वक्तव्य विधान करते हैं, विधान के उस तत्व के बारे में समझाने का प्रयास भी करेंगे जो हमारे स्थिति से जुड़ी हुई है, उस स्थिति से हमारे संपर्क बने हुए हैं, उसकी हम बात आपसे करेंगे। अभी वक्तव्य की आराधना करेंगे, यहाँ पर मारने पर रख चढ़ाएंगे, एक जन दीपक यहाँ पर चढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, है ना। एक काव्य संस्कृत का पढ़ेंगे, मंत्र हम यहाँ से पढ़ेंगे। संस्कृत के काव्य को सब लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। बोलो आदिनाथ भगवान की, सूर्योदय के अहिंसा तीत के आदिनाथ भगवान की जय। वक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणाम उद्योतक। क्या पूजा होना, पूजा नहीं हुआ अभी कुछ नहीं किया आपने, तो आप हमें कैसे बुला लाई? आप हमको लेकर आई तो कर लेना चाहिए था शुरू में। चलेंगे तो पूजा स्थापना करनी है, केवल स्थापना करना है ना। हाँ। स्थापना की पंक्तियां बोलनी है आपने? नहीं अभी नहीं बोले। परम ज्ञान वाणासी घाति कर्म घपरित घाति नम महाधर्म कर्तारम वंदे महादिनायकम भक्तामर महास्त्रोतम मंत्र पूजा करोमि हम सर्वजीव हितगारम आदि देव नमामि हम। ओम ह्रीं श्री आदिदेव अत्र सम्मुसरत आवाहन। मांडल्य लीजिए पे स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं श्री आदिदेव अत्र तिष्ठिता स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री आदिदेव अत्र मम सन्निधो भवो सरसन्निधिकरण। जय हो जय हो जय हो। आगे बोलना कितने? चलेंगे, जल स्थापना करेंगी। जल का विने संकलिता पे हरे सुखी कारणे विष विनाते विष का समनीति से प्रजयते हित किन्विसिक। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामते। मलयांके वृषभनाथ वृषवांक समन्वितं शिवकरं प्रयजे हत किल्विषम्। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामते। वटटे खंजनिकं मुंड हत किल्विषम्। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामते। रवि कर धुति समिध प्रदीपिके प्रबले मोह महंद निवार के। वृषभनाथ वृषवांक समन्वितं शिवकरं प्रयजे हत किल्विषम्। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामते। अगर रूप भरे घटनिष्ठिते प्रतिदिनं मिलितालिस समूहे। वृषभनाथ वृषवांक समन्वितं शिवकरं प्रयजे हत किल्विषम्। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अष्टकम ध्यानाय धूपम निर्पामते। सरसनि मुकलांग दानि में डमनी कलदीप पुंगे कपित सुविधि फले। वृषभनाथ वृषवांक समन्वितं शिवकरं प्रयजे हत किल्विषम्। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामते। सलिल गंध सुप फलार्गिकै चिन्पतिं चये सुखकारिकं भजति मेरु सुचन्द्रयतीश्वरम्। वृषभनाथ वृषवांक समन्वितं शिवकरं प्रयजे हत किल्विषम्। ओम ह्रीं श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामते। बोले आदिनाथ महा प्रणत मौल
मणिप्रभाणामोद्योतकं दलिते पापतमोविताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तमरनत मुकुटदुति अगतम तिमिरपलाय भवदधिरूवत को शरण जिन पद शीश नवाए। ओम ह्रीम। अग्र लास्ट में लिखा है ओम ह्रीम। ओम ह्रीं विश्व विघ्न हराय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पामते बोधिपटो भी सुरलोकनाथे त्रुत्रि जगति चेति हरे रुदारे तुसे किलाम पीतम प्रथमं जिनेन्द्रम। श्रुतपराग ओम ह्रीं नानामर संसुताय सकल रोग हराय क्लीं महाबीज सहिताय देशताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पाम त्रपोहम बलं विहाय जलिशंसिते बिन्दुबिम्ब मन्याक ईक्षति जना सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं महाबीज सहिताय देशताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पाम अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पामते। आदिनाथ भगवान की सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपि प्रवर्तः पितात्मे ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कार्याय क्लीं देशताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। आदिनाथ भगवान की अल्पश्रुतं श्रुतवतां परि महाबीज सहिताय देशताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामति महादीपम निर्पाम। क्रांति लोके मलिनीलिम शेषु मासु सूर्यांशु भिन्न मिनिशार्वरे मंदिकारम। ओम ह्रीं कौन सा है 7 नंबर का। ओम ह्रीं सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं महाबीज सहिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते महादीपम वेदा मरभते तनु मुपेति ननोदि बिंदु। ओम ह्रीं अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीं महाबीज सहिताय देशताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पामते। आदिनाथ भगवान की प्रथम बलय मंडल पर पुष्पांजलि। ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पामते। चलेंगे इसका अर्घ्य बोल देंगे। वांछित फल प्रदाते। देखो ये सारे मंत्र हम लोगों के लिए ही हैं, लेकिन ये सारा का सारा फल हमें मिलेगा यहाँ से। तो भगवान के दर्शन करने से हमारे सकल मनोवांछित फल दात्री, हमारे जो भी मन में फल की इच्छा है, जो भी मन की चाह है, तो ये सब हमें इनके दर्शन मात्र से मिलेगी। तो यही हमारे अंदर भावनाएं संसार की नहीं, संसार से पार जाने की हों। अनादिकाल से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं और अनादिकाल तक संसार में ही रहेंगे। आप विचार करना, हमारे पास घर है, परिवार है, घर और परिवार की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है। अगर घर परिवार बच्चे नहीं होते तो किसी की चिंता नहीं होती।
तो अब वो जब तक संसार मिलता रहेगा तब तक हम उसमें ही लगे रहेंगे। तो इसीलिए उससे निकलकर अपनी कैसे चिंता हो सके, वो एक प्रयास में पुरुषार्थ होना है। तो सकल मनोवांछित फल तो संसार मत मान लेना। नहीं तो एक आदमी ने भगवान से बोला, भगवान ऐसा वरदान दो, काम दूसरे करें पैसा हमें मिले, काम दूसरे करें पैसा हमें मिले। तो उसे शौचालय का मैनेजर बना दिया। शौचालय में कोई जाता था, काम वो करता था, पैसा उसे देता था। तो ऐसा कुछ मत मांग लेना, ऐसा मांगना भगवान जो तुमने पाया है वो हमको मिल जाए। नहीं तो मालूम पड़े उसने कहा भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो और बगल में पैसों का भरा हुआ बैग हो। तो उसे कंडक्टर बना दिया, बस का कंडक्टर। अब बड़ी सी गाड़ी उसके पास, बगल में कंडक्टर के बैग पैसे का। तो सकल मनोवांछित फल, ये भगवान हमें सकल मनोवांछित फल देने वाले हैं, लेकिन मांगना क्या है वो हमें ख्याल करना है। नहीं तो मांगो तुम गड़बड़ में मामला, फिर भगवान कह देंगे तथास्तु, और फिर बस वैसे ही घूमते रहोगे आप। ओम रे क्लीम महाबीजर सहता है हृदय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनकपद प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे। स्वाहा दीपम दीपम निर्पामिति महादीपम निर्पाम दे। स्वाहा न तद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवितो ननु ते निकिम्बा बुद्ध्याश्रितं यहेनात्मसमं करोति। ओम ह्रीम हरण जिन स्मरण जिन संपदाय क्लीम महाविचक्षा सहताय हृदय सदाय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनकपद प्राप्ताय। बस यहीं चढ़ा दो आप। अब वहाँ पे मंडल पे कौन चढ़ाएगा, तो यहीं चढ़ाओगे। ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे। महादीपम निर्पाम दे। स्वाहादिनाथ भगवान। ओम ह्रीं सकल तुष्टि पुष्टि कराय क्लीम महाबीजोच्चर सहताय देशदाय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय महादीपम निर्पाम दे। स्वाहादिनाथ भगवान की। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु देवीर्वा पृथिव्या यत्तेषमानेमपेरं न हि रूपमस्ति। ओम ह्रीं वांछित रूप फल सकते क्लीम महाबीजोच्चर सहताय देशदाय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे। महादीपम निर्पामति। स्वकीरस्य यद्वा शरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम्। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुख विधाका विधायकाय क्लीम महाबीजोच्चर सहताय देशदाय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे। महादीपम। ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरेणातिमेकं कस्ता निवारयति संचिरतो यतिष्ठम्। ओम ह्रीं भूत प्रेत आदि भय निवारणाय क्लीं ऋषभ देवाय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति। महादीपम निर्पामति। स्वाहादिनाथ भगवान की। विकार मार्गम कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलीनो किं मन्दिरादिशिखिरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं मेरु वन मनोबल कारणाय क्लीं महाबीजोच्चर सहताय हृदय सदाय श्री ऋषभ देवाय जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे। स्वाहादिनाथ भगवान की।
निर्धूमवर्णं जगकरोषि गम्यो न जा चलिता चलानां दीपोपराशिमशिनाति जगत् प्रकाश त्रिलोक लोक वंश कराए क्लीं महाबीज सहताए हृदय स्थिताए श्री सब देवाय जिनेन्द्राय अनर्पतुराप्ताय अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पामते स्वाहा। आदिनाथ भगवान की जगन्ति नवोधरोदर निरुद्र महाप्रभावा सुरातिसाई महिमा से मोनीन्द्र लोके। ओम ह्रीं पापंधकारण्यवारणाय क्लीं महाबीजत्राय अनर्पतुराप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा। महादीपम निर्पामते स्वाहा। आदिनाथ भगवान की मुखा विमनल्पिकांति विद्योदय जगति पूर्व शशांकी बिंबम। ओम ह्रीं चंद्रवत्स सर्वलोको दूतनाय दूतन कराए क्लीं मां। हो गया 18 नंबर है ना 18 नंबर। ओम ह्रीं 18 नंबर। चंद्रवत्स सर्वलोको दूतनाय दूतन कराए क्लीं मां विजयताए हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ श्री ऋषभ देवाय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा। महादीपम निर्पामते स्वाहा। निशालिनी जीवी लोके कार्य किया जल धरे जल भार नर में। ओम ह्रीं सकल कालुष्य दोष निवारणाय क्लीं महाबीज सहताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पतुराप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा। महादेव स्वाहा। आदिनाथ भगवान की ज्ञानं यथा त्वयभिवाति कृतावकाशं नैवं किरणाकुलीपि। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महाबीज सहताय हृदय स्थिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा। महादीपम निर्पामते स्वाहा। आदिनाथ भगवान की मनेवरं ने भविता भुविये नान्य कशिन् मनोहरते नाते भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं सर्वदोषहर सुदर्शनाय क्लीं महाबीज सहताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा। महादीपम निर्पामते स्वाहा। आदिनाथ लगाने वाले आत्म को ध्याने वाले भक्तों को तिराने वाले इन गुरु को शत शत वंदन है चरणों का अर्चन है इन गुरु को शत शत वंदन है चरणों का अर्चन है। नित्य पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत भगवान नजर आते जब देखूं तेरी सूर। नित्य पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत भगवान नजर आते हैं जब देखे तेरी सूरत। जब जब इनको हम ध्याएं तेरी ही शरण पाए जब नाम जपे इनका हम गुरुवर की शरण को पाए इन गुरु को शत शत वंदन है चरणों का अर्चन है। तृणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नाना स्तोत्रं
तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददहति भानि सहैषरश्मि प्राची विदिञ्जनयति स्फुरदं सुजालम्। ओम ह्रीं गुणाय क्लीं महावीर्यचेताय निर्देशताय श्री सन्नाजनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथदैसे मुनीन्द्र पंथाम्। ओम ह्रीं प्रेतवादा निवारकाय क्लीं महावीर्यचेताय निर्देशताय श्री सन्नाजनेन्द्राय ऋषभनाजनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ गणमीश्वर मनंत मनंगे के तुम योगीश्वरं विदित्य योगे मनेकमेकं ज्ञान स्वरूपे ममिलं पविदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं सहस्र नाम धीशुराय क्लीं महावीर्यचेताय निर्देशताय श्री ऋषभनाजनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पामते स्वाहा आदि केवल ज्ञान समस्रण सब छोड़कर मोक्ष गए भगवान। अर्घ लिया कर पात्र में श्रद्धा मन में लाए इच्छित फल देना विभो नमो नमो जिंदाय। ओम ह्रीं षोडश दल कमलाधिपते श्री आदिनाथजनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा त्वबुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बुधात् मार्गे विदे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि। ओम ह्रीं षड्दर्शन पारंगताय क्लीं महावीर्यचेताय निर्देशताय श्री ऋषभनाजनेन्द्राय आदिनाथजनेन्द्राय अर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ हराय नाथ तुभ्यं नमः तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय। ओम ह्रीं नानादोगुलिनाय क्लीं महावीर्यचेताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाजनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ भगवान की। को विस्मयोत्रवकाशतया मुनीश दोषे रूपाते विविधाश्वहे जाते गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम ह्रीं सकल दोष विनिर्मुक्ताय क्लीं महावीर्यचेताय निर्देशताय श्री ऋषभनाजनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा ओ नितान्तं स्पुष्टलसत्किरणिमस्थितमो वितानं बिम्बं रविरिपयोधरि पार्श्ववर्ती। तरो विराजमानाय क्लीं महावीर्यचेताय निर्देशताय श्री ऋषभनाजनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा ऋषि ऋषि विसहैषरश्मि। ओम ह्रीं मणिमुक्ता कचित सिंहासन प्रातिहार युक्ताय क्लीं महावीर्यचेताय निर्देशताय श्री ऋषभनाजनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ भगवान की। कुन्दावदाय धौतकान्तम् उच्च शशांक सुर निर्जरे वारिधार मुच्चेष्टितं सुरगिरे रिविसाते कोभम्।
ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी चामर प्रातिहार संयुक्ताय क्लीं मां बीजोषेताय दस्ताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे महादीपम निर्पाम दे स्वाहा। आदिनाथ भगवान की दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया कर तू आत्म ध्यान। छत्रत्रयं तबिभिवाति शशांक कांत, मुच्चे स्ततं स्थगित भानुकर प्रतापं, फल प्रकरि जाले बिवर्दे शोभम, प्रत्यापय त्रिजगत परमेश्वरात्मम्। 31 में चला रहे हैं। यहाँ जाली लगवाना पड़ेगी दोनों कांचों में, क्योंकि वो कांच तो कोई भी ऐसे करके आ जाएगा। जैसे यहाँ जाली लगी ना, वैसे यहाँ जाली नहीं लगेगी तो बड़ा रिक्स वाला काम नहीं है ना मोतीलाल जी। बाहर से लगाना पड़ेगा, जाली लगवाना है यहाँ। ओम ह्रीं छत्ते प्रातिहार युक्ताय क्लीं मां बीजोषेताय निर्देशनाय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे स्वाहा निर्पाम दे स्वाहा। आदिनाथ भगवान की गंभीर श्रेलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षः, सधर्मे राजये घोषण घो की शासन की दुंदबे। ओम ह्रीं त्रिलोक विद्यायिने क्लीं मां बीजोषेताय निर्देशनाय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे स्वाहा। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जीवः, ओम ह्रीं समस्त जाति पुष्प वृष्टि प्रातिहार क्लीं महाबीजोषेताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे स्वाहा। आदिनाथ भगवान की जय हो। महादेव स्वाहा। शुभप्रभव माक्षिपन्ति, प्रोध दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। ओम ह्रीं कोटि भास्कर प्रभा मंडित मंडल प्रातिहार युक्ताय क्लीं मां बीजोषेताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे स्वाहा महादीपम निर्पाम दे स्वाहा। आदिनाथ भगवान की स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमा, दिव्याध्वनिर्भवित ते विशेषार्थी सर्व भास स्वभावी परिणामी गुणे। जलधर पटल गर्जित सर्वभाषात्मक योजन प्रमाणित ध्वनि प्रातिहार युक्ताय क्लीं मां बीजोषेताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे स्वाहा महादीपम निर्पाम दे स्वाहा। आदिनाथ पादन्यासे पद्मश्री युक्ताय क्लीं महाबीजोषेताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे स्वाहा महादीपम निर्पाम दे स्वाहा। आदिनाथ भगवान की एथम बीजोषेताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे स्वाहा महादीपम निर्पाम दे स्वाहा। दृष्ट्वा भयं भवति नो भवितार्षितानाम्। ओम ह्रीं अस्त्यादि गर्भ दुर्धर भय निवारणाय क्लीं महाबीजोषेताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पाम दे स्वाहा महादीपम निर्पाम भगवान की भिंडी विकुंभ गलिद्वज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, प्रदक्रमागृत क्रमानिधियोपि नक्रामति क्रमयुगाचल श्रंसितं ते। ओम ह्रीं युगादि देव नाम प्रसादाय केसरी वे निवारणाय क्लीं महाबीजोषेताय देशताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय
अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते ईशम ओम ह्रीं संसार अग्निताप निवारणाय क्लीं महाबीजचंद्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा बोले आदिनाथ 8 अर्घ शेष रह गए हैं विधान खत्म होने में। रक्तिम क्रोधोत्थनं फणिनमुत्फलमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेण निरसिंशः ओम ह्रीं तेना नाम नागदमनी शक्ति संपन्नाय क्लीं महाबीजचंद्राय दशनाय श्री स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ भगवान मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन जिसको तुमने पाला है कहते हो ममलाला है जिसको तुमने पाला है कहते हो ममलाला है तेरा ही बेटा तुझे आग लगाई रे जीवन है जाए रे बूंद कब मिट जाए रे वल्गतुरंग गज गर्जित भीम नादा माँ जो सिखा पवित्रम तत्कीर्तिनाथ सुविधामुपेति शिवंगराय क्लीं महाबीजचंद्राय दशनाय श्री ऋषभनाथ जनेन्द्राय ऋषभनाथ जनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा दशनाय श्री ऋषभनाथ जनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा स्वाहा आदिनाथ भगवान की अम्भोनिदोक्ष स्थिति निपात्रास ताशं विहाय भविता स्मरणं व्रजन्ति ओम ह्रीं संसारब्धितारणाय क्लीं महाबीजचंद्राय स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ भगवान की दिग्गतेहा मृत्या भवन्ति मकरधुलितुल्यरूपा ओम ह्रीं दहाताम जलो क्लीं महाबीजचंद्राय श्री ऋषभनाथ जनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ भगवान की अनाविध कठिन बंधनाय दूर करनाय क्लीं महाबीजचंद्राय दशनाय श्री ऋषभनाथ जनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ भगवान की सुनाते मुपयाति वयं वेव यस्ताविकं स्त्वमि विमतिमान धीते ओम ह्रीं बहुविध विचंद्राय दशनाय श्री ऋषभनाथ जनेन्द्राय महानर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते स्वाहा आदिनाथ भगवान की सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। भक्ता मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा धत्ते जलो यही कंठ मदाम जबिषा समुपेति लक्ष्मी तम्मानु तुंगमविषा समुपेति लक्ष्मी हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जनेन्द्राय श्री ऋषभ निर्पामते स्वाहा मार्गम निर्पामते स्वाहा महादीपम निर्पामते बाबा का दरबार सुहाना लगता है ओ गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है हम भक्तों का दिल दीवाना लगता है दोनों हाथों से वर दो आशीष हमें संयम की ले नाव तरु में भवकानन हे गुरुवर तेरा सुहाना लगता है चलो में वंदन सुहाना लगता
लगता है, पल भर में कट जाते हैं सारे बंधन, हो पल भर में कट जाते हैं सारे बंधन। मन से जो एक बार गुरु को ध्याता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, लगता है। चंद्रमा में बंधन सुहाना लगता है। वन सुगंध सत तंदुल पुष्प के प्रवर मोदक दीप धूप के फलवरे परमा अष्ट सब विघ्न हरे सब तोष करे मन संसार तजे से सौरभ सागर का उद्धार हम सबका उद्धार करो। ओम ह्रीम हृदय सिद्धाय चतुर्विंशति दल कमलाधिपते क्लीम बीज अक्षर सहताय हृदय सिद्धाय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय ऋषभनाथ जिनेन्द्राय महान अर्पत प्राप्त है अर्घम निर्पामते महादीपम निर्पामते स्वाहा। आदिनाथ भगवान की मांगतम आचार्य की आचार्य। पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे दें, उनको आशीर्वाद देकर चलते हैं। मेरी डायरी उठा लो तक, मेरी डायरी है ना जिसमें मैं ऑपरेशन करता हूँ, अंदर रखिए, उठा के लाओ। धर्म स्नेही परमात्माओं, आज आपका और हमारा सबका बहुत पुण्योदय है। सूर्योदय दिगंबर जैन अहिंसा तीर्थ सूर्या पहाड़, जिसपे कल भगवान विराजमान हुए और आज हम सबको भक्तामर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। कितने आनंद से भगवान है और हम हैं और आप हैं। आप विचार करके रखना, कोई लाग लपेट नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई ढोल धमाका नहीं, और इस तीर्थ पर बरसों बरसों बाद हमारे 8वीं शताब्दी में इस तीर्थ का सृजन ऐसे अक्षय में हुआ। आप विचार करके रखना, जब कलिंग देश के राजा खारवेल राजा, कलिंग राजा यहाँ से जब मगध की ओर कूच कर रहे थे, विहार कर रहे थे, मगध को जीतने के लिए प्रयास कर रहे थे, और वो जब यहाँ से निकले तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी ने रोक दिया उनको। ब्रह्मपुत्र नदी ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई।
वर्षा ऋतु में बरसात के कारण से ब्रह्मपुत्र नदी पर इतना पानी आया कि वो नदी पार नहीं कर सके। पहले कोई ऐसे साधन नहीं थे, बड़े स्टीमर नहीं थे, बड़ी नौकाएं नहीं थी जिससे वो बैठकर जा सकते। छोटे छोटे नावों से बैठकर तैरकर पार किया करते थे। वो पूरी सेना जब इस सूर्य पहाड़ पर विराजमान हुई, रुकी, उन्होंने अपने डेरे डाले। आप विचार करके रखना, युद्ध के लिए जा रहे हैं, फिर भी वो धर्मात्मा है, वो धर्म पुरुष है, और उन धर्मात्माओं ने यहाँ पर रहकर, सूर्य पहाड़ पर रहकर अपने अपने पूजा के स्थल बना लिए। राजा खारवेल, जिन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी भगवान के सृजन किए, भगवान की रचना की, जब वो यहाँ से निकले तो उन्होंने यहाँ पर पर्वत पर जैन भगवान तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति बनाई। एक चक्र है जो चक्रवर्ती का प्रतीक है, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, तो वो भी एक मूर्ति बनाई। और उनके सैनिक भी जैन थे, उन सैनिकों ने भी यहाँ पर दीवालों पे मूर्ति बनाई। 5 पांडवों की मूर्ति यहाँ बनी। विचार करके रखना, सेना में केवल जैन लोग ही नहीं थे, सेना में हिंदुत्व को मानने वाले भी लोग थे। उन लोगों ने यहाँ पर शिप इंडिया बनाई। हिंदुत्व ज़्यादा होंगे तो उन्होंने 99,999 लिंग यहाँ बनाए, 2 लिंग बाकी रह गई। ऐसा भी एक जगह उल्लेख आया है कि यहाँ पर एक शंकराचार्य आए और उन शंकराचार्य ने, व्यास मुनि ने आकर यहाँ पर 99,999 शिवलिंग बनाए। इस क्षेत्र को वो द्वितीय काशी के रूप में बनाना चाहते थे, लेकिन 2 लिंग कम रह गए। इसलिए ही जैसे काशी है, बनारस है, जिसको महातीर्थ बोलते हैं, वैसा नहीं बन सका। तो वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी अपने पूजा के स्थल बनाए। तीसरे नंबर पर बौद्ध अनुयायी भी सेना में थे। बौद्ध अनुयायियों ने अपने बुद्ध भगवान के स्तूपों को बनाने का प्रयास किया। आप ख्याल करके रखना, जहां नदियों का संगम होता है, जैसे इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों का संगम होता है, तो उसे इलाहाबाद को संगम कहा जाता है। और एक सूर्य पहाड़ पर जहां जैनत्व का, हिंदुत्व का, बुद्धत्व का संगम, 3 परमात्मा का संगम हुआ, तो इसको सूर्यदेव पहाड़ कह दिया गया। सूर्य पहाड़ कहा गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करना, यहां नदियों का संगम नहीं, यहां परमात्मा का संगम हुआ। तीनों भावनाओं के परमात्माओं ने यहां से जन आकर यहाँ पर उनके उपासकों ने उपासना करी। कभी आप महाराष्ट्र जाओ, पैठन एक जगह है, वहां पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान, आप विचार करके रखना, ऐसा उल्लेख आता है कि जब रावण का भाई खरदूषण वहां से निकल रहा है, भाई नहीं था, खरदूषण जब वहां से निकले तो उन्होंने पैठन में जब रुके तो नदी की बालू से वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान बनाए, और आज भी हैं, और बहुत चमत्कार है पैठन वाले बाबा का। तो आप ख्याल करके रखना, ऐसे ही चमत्कार हमारे यहाँ सूर्योदय दिगंबर जैन अहिंसातीत का है, क्योंकि वहां के भगवानों का अतिशय और चमत्कार है। उनके जाने के बाद 8वीं शताब्दी में वो तीर्थ पर वो भगवान विराजमान, पानी उतरा, चला गए। खारवेल राजा तो चले गए, लेकिन उस वक्त जब आसाम की स्थापना हुई, उस वक्त यहाँ के राजा थे हर्षवर्धन। विचार करके रखना, हर्षवर्धन के समय यहाँ पर और बहुत सारे राजा हुए। हर्षवर्धन जैन धर्म से प्रभावित हुआ, उस राजा ने यहाँ का संरक्षण किया, और आगे बढ़ती गई बात। जैसे जैसे जैन अनुयायी आए, उन्होंने पूजाएं की, उन्होंने उपासनाएं की, और पूजा उपासना कर कर अपने इस धर्म को बचाने का प्रयास किया, धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया। तो आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर में साधु संत भी रहे। ऐसा एक जगह उल्लेख आया है, कोई चाइना से, चीन से आदमी आया, उसने कहा यहाँ नग्न दिगंबर, यहाँ पर नग्न लोग भी रहते थे, नग्न साधक भी रहते थे। यह वही पहाड़, यह वही पर्वत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
इस पर्वत पर चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ बहुत शांति का वातावरण है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, पूर्वोत्तर में हमारी इतनी बड़ी जैन समाज, गुवाहाटी लगभग 2000-2500 घर हैं, 8 से 10,000 लोग हैं, और पूरे पूर्वोत्तर में कम से कम 4 से 5,000 घर हैं। और उनके पास, अगर उनके पास कोई धरोहर है तो हमारा सूर्योदय पूर्वोत्तर का अहिंसा तीर्थ ही सूर्योदय है, जो उनके पास एक ऐसी धरोहर है। जैसे हम अगर दक्षिण में जाएं तो बाहुबली गोमटेश्वर हमें मिलते हैं देखने को, दक्षिण में जाएं तो बाहुबली गोमटेश्वर के दर्शन मिलते हैं। अगर हम उत्तर में जाएं, हम अगर यहां से देखने का प्रयास करें तो सम्मेद शिखर हमारा पश्चिम में है, वैसे सम्मेद शिखर भी पूर्व में ही है, लेकिन पूर्वोत्तर से जाकर देखेंगे तो पश्चिम में मिलेगा। कहीं मांगी तुंगी है, कहीं पापापुरी है, कहीं कैलाश पर्वत है, कहीं पर सम्मेद शिखर है, कहीं बाहुबली गोमटेश्वर है, कहीं गिरनार जी है। हम वहां नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं, पूर्वोत्तर वासियों से कहना चाहूंगा, आप सबने आज यहाँ भक्तांबर का विधान करके हमारे भगवान की ऊर्जाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया। और ऐसी ऊर्जा, कल ही तो वो महल में विराजे हैं अपने, कल ही तो उस प्रसाद में आए हैं, कल ही तो उस जिनालय में आए हैं, और आज ही हमने उतनी ऊर्जाओं को प्राप्त कर लिया भक्तांबर का महामंडल विधान करके। मेला मंडल का नाम क्या है? भक्तांबर मेला मंडल। आप विचार करके रखना, आपने जो भी महिलाएं गुवाहाटी से आई, हमारी प्रीति बहन, चंदा बहन और उनकी पूरी टीम जो यहाँ पर आकर इस विधान को किया, रश्मि बहन भी बैठी हैं, बाकी के नाम हमें मालूम नहीं है, लेकिन सब, हाँ अच्छा, मनीषा का नाम कैसे बोल के महाराज, आप विचार करके रखना, इन सब लोगों ने आकर जो विधान करने का प्रयास किया, मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। मेरी आशा थी कि मैं करूं, मैं अपने आप तो करता ही करता, 24 विधान एक और करना है। देखो पुण्य रहा तो किसी श्रावक के भाग में जाएगा, नहीं तो मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा मन। आप इतना ही विचार करके रखना, यहाँ हमारे ग्वालपाड़ा, दूध नई, कृष्णई, सब जगह के लोग बैठे हैं। तो ये सब विधान का जो पुण्य अर्जन आपने किया, ये सदियों सदियों तक याद रहेगा कि प्रथम विधान किसने किया, तो गुवाहाटी के मेला मंडल ने किया। और प्रथम विधान भी कौन सा? भक्तांबर का। विचार करके रखना, ये भक्तांबर का विधान होना बहुत बड़ी बात है। ये युग चल रहा है भक्तांबर का। जिन लोगों को इस संसार में कभी कोई तकलीफ, कैसी भी तकलीफ है, क्योंकि भक्तांबर का जो विधान लिखा गया, जेल में बैठकर लिखा गया। ख्याल करो, हमारी गीता लिखी गई तो युद्ध के मैदान में लिखी गई, भक्तांबर लिखा गया तो जेल में लिखा गया, और व्यास ने, मुनि ने रामायण को लिखा तो वो भी जेल में लिखा। और जेल में आदमी कितना संतप्त रहता होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो विचार करना, लेकिन हमारे जेल में रहने वाले संतप्त नहीं थे, हमारे मांगतुंगाचार समता भाव से भरे हुए थे, और समता भाव से भरे हुए आदिनाथ की स्तुति करते चले गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वो ही समत्व भाव हमें लाना है। हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करके रखना। आज सुबह जो हमारी स्वाध्याय क्लास चल रही थी तो एक माता श्री ने पूछ लिया, हमारी आराधना श्री ने, कि महाराज जी, कर्म का बंध आत्मा को होता है या शरीर को होता है? आप ख्याल भर करके रखना, कर्म का बंध आत्मा को होता है या शरीर को होता है? आप कहोगे कि आत्मा को का, शरीर को ही होता होगा। विचार करना, शरीर केवल सहायक है, आत्मा उसमें सहायक है। आत्मा राग द्वेष करता है तो इस शरीर के माध्यम से हम उन कर्मों को बंद करने का प्रयास कर लेते हैं। कर्म का उदय आए तो कैसे हमें काटना है। जैसे मानतुंगाचार्य ने समत भाव रखा, जैसे मानतुंगाचार्य ने परमात्मा की स्तुति में अपना समय लगा दिया, जैसे मानतुंगाचार्य ने भगवान की भक्ति में अपने जीवन के उस विषम समय को, विषम परिस्थितियों को लगा दिया,
वैसे ही हम अपने जीवन को समत्त भाव में लगाते, समत्त भाव से हमारे कर्म करते चले जाएंगे। मैंने कहा उनसे, अगर तुम्हें दर्द हो, दुख हो, कष्ट हो और हाय दैया करके तुम्हारे कष्ट कम होते हो तो डॉक्टरों को दवाई की जगह लिखना चाहिए 4 बार हाय दैया करो, तुम्हारी बीमारी दूर। थोड़ी ज्यादा बड़ी हो तो 100 बार कर लेना हाय दैया। अगर इससे तुम्हारे कर्म कट कर होते हो और रोने से होते हो तो विक्स लगा लो, रोना शुरू करो। विचार करना, इससे नहीं कर्म कटेंगे। कर्म जब भी कटेंगे समत्त भाव से कटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भक्तांबर की आराधना जब कभी आप अपने घरों में भी रहो, अपने घरों में भी रहकर भक्तांबर पढ़ सकते हो। एक दीपक जला लो, बैठ जाओ और 48 बार भक्तांबर का काव्य करो और दीपक को लेकर भगवान का मन में स्मरण करते हुए घर में भी दीपक जलाओ। रोज पढ़ना चाहिए। भक्तांबर जब उन्होंने पढ़ा था तब इतने मंत्रों का सृजन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद 108 प्रकार का पद्यानुवाद हो चुका और ऐसे भक्तांबर के बारे में मंत्र हो गए, ऐसे भक्तांबर से रोग दूर होने लगे। कैंसर जैसी बीमारियां भक्तांबर से दूर हो रही। कहते हैं 45 नंबर का काव्य पढ़ो, आपकी कोई भी बीमारी हो दूर हो जाएगी। अगर आपके बच्चों को बुद्धि का विकास नहीं होता है, कौन से नंबर का काव्य पढ़ना है? ऐसा याद हो गया है, 6वां नंबर पढ़ लो, सब कुछ याद हो जाए। जब काव्य का नंबर याद है तो काव्य को बच्चों को याद कराओ। अगर तुम्हारे बच्चों ने वो काव्य रोज एक बार पढ़ लिया, अल्पम सुतम सुत बताम बरे हास्य धामा, विचार करके रखना, जब बच्चे वो बोलने लग जाएंगे तो उसको याद करते करते उनकी बुद्धि का विकास होता जाएगा। आप ख्याल करो, हम अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें। ये क्षेत्र भले ही हरियाली और खुशहाली वाले क्षेत्र में है, ये क्षेत्र पर जैनत्व नहीं, जैन समाज नहीं है, आसपास जैन समाज है, लेकिन दूर सुदूर से पूरे पूर्वोत्तर को विचार करना है। कल मैंने ये बात कही थी, पूरे पूर्वोत्तर में एक ही विचार करके रखना है कि 1 महीने में 1 बार यहाँ पर हमें आना है, 1 साल में 1 समाज का नंबर आएगा। आप विचार करो, चाहे जो भी पूर्वोत्तर की समाजें हैं, अपर हो या लो पूर्वोत्तर हो, जहां भी समाजें हैं वो सब एक बार, साल में 1 बार इस तीर्थ पर जरूर आए और इस तीर्थ पर आकर भक्तांबर की आराधना, 24 की आराधना, जो तुम्हें मन में लगे वो आराधना कर कर इस तीर्थ का वैभव बढ़ाए। और आपके घर में शादी की सालगिरह हैं, आपके घर में बच्चों के जन्म दिवस है, स्वयं का जन्म दिवस है। अब हमें सिलोन, चेरापूंजी, डाबकी घूमने नहीं जाना है, और हमें सूर्योदय अहिंसा तीर्थ पर विधान करने 1 साल में 1 बार जरूर आना है। ऐसा नहीं करना कि एक ही बार में सब आ गए, एक बार में आते जाओ। और जब वार्षिक मेला उत्सव हो तो हम सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। इस क्षेत्र के बारे में जब मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया, मैंने इसके बारे में जब पूजा लिखने का प्रयास किया, आरती लिखने का प्रयास किया, मेरे भाव इतने निर्मल, इतने भावविभोर हुए। मैंने लिखा, आदिनाथ भगवान की पढ़ लो जय जय माल, सूर्योदय अहिंसा तीर्थ है पूर्वोत्तर की शान। जय जय आदिनाथ प्रभु, जय जय ऋषभदेव देव विभु, सूर्योदय के सरताज प्रभु, पूर्वोत्तर के महाराज प्रभु। पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा। 8वीं शताब्दी का अतिशय है, खारवेल राजा का गमन हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी में वर्षा ऋतु में उनका अमार अवरुद्ध किया। कलिंग राजा की सारी सेना ने सूर्य पहाड़ पर डेरा डाल लिया, हर धर्म अनुयायी ने यहाँ प्रभु का आराधना स्थल बना लिया। आप विचार करना, सूर्योदय अहिंसा तीर्थ जहाँ पर आज हम सब बैठे हैं, उस परम तत्व की उपासना कर रहे हैं, उस परम साधना को करने का प्रयास कर रहे हैं, उस परम तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मन में एक संकल्प बनाना, मन में एक उत्साह बनाना कि जिससे हम अपने जीवन को बहुत बहुत आनंदित बना सकें। जब मैंने पूजा पूरी पढ़ी
पूजा में मैंने जो जो भगवान जैसे जैसे उनका जीवन का बैराग बढ़ा वैसा वैसा मैंने वो कार्य करने का प्रयास किया। और पूजा में मैंने जो लाने पंक्तियां डाली, कैसे जब भगवान ने बैराग लिया, बैराग का वर्णन मैंने डाला, बैरागी बन तुम चल पड़े, साकेत नामक वन को राजपाट सब सौंप दिया चक्रवर्ती भरत को। तो ओम ह्रीम कामबाण पुष्पम निपामती स्वा। नैवेद्य के लिए मैंने क्या लिखा, 6 मास तक उपवास किया, कोई विधि नहीं मिल पाई, राजा श्रेयांश को के तारण को यह पावन आत्मा हस्तपुर आई। तो जब ये पूजा में गई, सब हस्तमुखी पंडित जी ने पढ़ी, तो उन्होंने कहा महाराज आहार का वर्णन आपने नैवेद्य में दे दिया, तप का वर्णन आपने दीप का, केवल ज्ञान का वर्णन दीप में दे दिया, धूप का वर्णन प्रथम में दे दिया, मोक्ष का वर्णन फल में दे दिया, पुष्प का कामबाण पुष्पम तो पुष्प में वर्णन दे दिया बैराग का। पूरी पूजा में आपने आदिनाथ का जीवन चारित्र ही घटित कर दिया। ख्याल करना, ये कवित्व की, ये लेखक की एक दृष्टि होती है, वो किस वस्तु को कैसे दर्शाता है। मुझे बहुत सौभाग्य है यहाँ पर हमारे विधि नायक के रूप में संगीता सुशील राव का, सही नाम है, गंगवाल, सुशील जी, संगीता जी गंगवाल परिवार ने यहाँ विधि नायक विराजमान करे। और मूल विधि नायक के रूप में हमारे अजय रूपा रारा ने जो यहाँ भगवान विराजमान करे। कल पूरा परिवार, सुरेंद्र जी हमारे छावड़ा जो उनके साहजी बन गए हैं, अजय भाई, और कैसे सिद्धांत सलोनी रूपा प्रीति वे सब लग गए भगवान को उठाने में। लेडीज नहीं लगे, उनने तो चवट ढाले हैं, आरती करे हैं, लेकिन भगवान को विराजमान किया। और 24 भी भगवान को जिन्होंने पूरी पूर्वोत्तर की समाज ने यहाँ रखी है, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत मंगल में आशीष है। आपको भी मंगल में आशीष है कि आपका सबका जीवन बहुत बहुत मंगल में बने। आज भक्तांबर की आराधना हमारी सर्व इसलिए सफल हो गई क्योंकि भक्तांबर में हमने यहाँ पर घट भगवान को चढ़ा दिए और 48 दीपक, और अभी हम करेंगे भक्तांबर का विधान का हवन, और इस सब से हमारा जीवन बहुत बहुत पुण्यशाली होने वाला है, बहुत आनंदशाली होने वाला है। आज इतना ही कहूँगा, आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें और अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें, अपने जीवन को उस परम तत्व पर जोड़ने का प्रयास करें। मेरे साथ बोलेंगे ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम सूर्योदय अहिंसा तीर्थ के आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम 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 आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलो आदिनाथ भगवान की, भक्तांबर महामंडल विधान की, बादशाह रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, बादशाह दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पचंद्र सागर जी महाराज की। ओम ह्रीम, हाँ रिद्धि बंद करेंगे, फिर एक जाप करेंगे। ओम हरि वरम नमो जिनालम वर्गम निर्पामते। आप लोग अपनी थाली में चावल चढ़ा दिया थोड़े ना। ओम हरि वरम नमो जिनालम वर्गम निर्पामते। ओम
ओम ह्रीं वरं नमो परमैजनामर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो सुपैजनामर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो वलन्दुजनामर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो कोटबुद्धिमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरहं नमो बीजोदानमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो मोसैबुद्धिमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो वद्देबुद्धिमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो बोहिबुद्धानमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो ऋजुमतिमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो विपुलमतिम ओम ह्रीं वरं नमो सुदस्विमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो अष्टमहं कुशल निमित्त कुशलामर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो विभूति वैठ्यानमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो चारणमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो पर्णसमनामर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो टिट्वसनमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो रुक्तमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो दित्तमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो तत्तमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो महतमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो कोर्तमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो कोरकुलामर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो कोरपकमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो कोरकुल स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो मोसैबतालमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो खल्लोसैबतालमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो जल्लोसैबतालमर्गणपामति स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो मोलवलीमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो बसवलीमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो काबलीमर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो सपसविलर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो मोहर्सविलर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो मिहेसविलर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं वरं स्वाहा ओम ह्रीं वरं नमो सबसावलर्गणपामति स्वाहा ओम ह्रीं जाप करेंगे ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं वरमदिना ओम ह्रीं समिचात्वैं नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीवरं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय 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 नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीआदिनाथजनेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं देवासवन्धु विशालदलाङ्कहरोपम देवाष्टदश दोष सिंदूर घट दुर्विपञ्चाननो भव्य विधातो वांछित फलम श्री आदिनाथो जिन लक्ष्मी चंद्रा गुरुर्जितो मूल संघदिवदार्गणी पट्टाभय सागरोदित भक्तामर्मा स्रोते पूजा चक्रे गुणाधिका पुष्पांजलि क्षिपामि।